हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी यहाँ पे एयर इंडिया के द्वारा यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है और जीईटी की पोजीशन के लिए बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन कौन से ब्रांच को यहाँ पे एलिजिबल किया गया है। अगर आपकी ब्रांच यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है या फिर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, एरोनॉटिकल है, एरोस्पेस है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। सैलरी आपका रहेगा स्टार्टिंग 7.5 लाख रुपए। एनुअल सीटीसी आपको देखने को मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई का तरीका हम इसी वीडियो में जानेंगे। उसके बाद अगर आपकी प्रोफाइल रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड हो जाता है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली असेसमेंट के लिए एक ईमेल आएगा। असेसमेंट देने के बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो आइए अप्लाई प्रोसेस को देखते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। उससे आपको ये फायदा मिलेगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलते अप्लाई प्रोसेस को जानते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली यहाँ पे इन्होंने जहाँ पे पोस्ट डाला उसका लिंक दे रखा है। ये बेसिकली मैंने लिंक्डइन पे शेयर किया है अभी 1 घंटे पहले। तो यहाँ पे एयर इंडिया टाटा ग्रुप, जो कि एयर इंडिया है वो टाटा ग्रुप की ही कंपनी रहती है, और यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जीईटी फॉर फ्रेशर हायरिंग अभी चल रही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीटेक एलिजिबल है, डिप्लोमा के बाद बीटेक है तो अप्लाई नहीं कर सकते। 60% आपके होने जरूरी है। किसी बच्चे के 60% से कम है, 59.99% है, तो भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए, ऑल क्लियर आप होने चाहिए। यहाँ पे एलिजिबल ब्रांच में मैंने आपको बता दी थी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, एरोनॉटिकल और एरोस्पेस जैसी ब्रांच एलिजिबल है। लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है और ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके अंदर जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा वो आपका गुड़गांव हरियाणा का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे एलिजिबल है वो अप्लाई जरूर करिएगा। इसमें पास आउट ईयर एग्जैक्टली इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, मतलब कि यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है कि अगर आपका पास आउट ईयर 2018 का है तो एलिजिबल है कि नहीं है। तो आप ट्राई कर लेना। अगर मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 2023 और 2024 दो पास आउट ईयर को ही एलिजिबल किया गया। बाकी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अगर आप 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्राई जरूर करना। बाकी मैक्सिमम चांस है 2023 और 2024 को प्रायोरिटी यहाँ पे मिलेगी। जॉब यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये इन्होंने मेंशन कर रखा है, गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, इस पे आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने भी इसका अप्लाई लिंक यहाँ पे दे रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एयर इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग हायरिंग। और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार जहाँ पे दे रखा है वो इंडिकेट करता है मैंडेटरी ऑप्शन को। तो यहाँ पे जहाँ पे भी स्टार दे रखा है उस ऑप्शन को खाली नहीं छोड़ना है, उसको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है कैंडिडेट फुल नेम, तो आपका पूरा नाम यहाँ पे आएगा। अगर आपका नाम राहुल कुमार यादव है तो राहुल कुमार यादव पूरा आएगा, या फिर अगर आपका नाम राहुल यादव है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, तो पूरा यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है डायरेक्टली आपका कॉन्टैक्ट नंबर, तो आपके मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है आपको, और अपनी वही ईमेल आईडी डालनी है जो आपके रिज्यूमे में डाली गई है, रिज्यूम के अंदर आपने मेंशन कर रखी है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ग्रेजुएशन कॉलेज नेम, तो आपने बीटेक कहाँ से कर रखा है, कौन सी कॉलेज से आपने बीटेक किया है।
तो 2024 में पास आउट हो चुके हैं तो भी डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉलेज का पूरा नाम आएगा और आपकी कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी को लगती है तो ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी नेम आएगा। तो दोनों अलग अलग है, एक जगह कॉलेज का नाम है, दूसरी जगह आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है। उसके बाद पूछा गया है कि ग्रेजुएशन स्ट्रीम कौन सी है, मतलब आपकी कौन सी ब्रांच है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो ब्रांच मैंने आपको बताई थी वही सारी ब्रांच एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल और एरोस्पेस, ये सारी ब्रांच एलिजिबल है। तो मैं मैकेनिकल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे जो भी आपकी ब्रांच है वो ब्रांच को आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आता है आपका पास आउट ईयर कौन सा है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका पास आउट ईयर है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि 10th में कितने परसेंटेज बने थे और आपका सीजीपीए क्या था। परसेंटेज में भी डाल सकते हैं और सीजीपीए डालना चाहें तो सीजीपीए में भी इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद 12वीं में आपके कितने परसेंटेज बने थे, क्या सीजीपीए स्कोर था, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज आपके बने हैं वो आप डाल दीजिएगा। करंटली वर्किंग है कि नहीं है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रिसेंटली अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, तो वो यस और नो में आंसर कर सकते हैं। नहीं कर रहे तो नो कर दीजिएगा। अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज शेयर कंपनी नेम, तो अगर आप कहीं से इंटर्नशिप कर रहे हैं, कोई अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो उस कंपनी का नाम डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं, नॉट एलिजिबल। उसके बाद करंट लोकेशन, तो जो भी आपकी करंट लोकेशन है वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद प्लीज अपलोड योर अपडेटेड रिज्यूम, तो यहाँ पे इन्होंने बोला अपडेटेड रिज्यूम यहाँ पे अपलोड करना है। तो जो भी रिसेंटली अभी 15-20 दिन के अंदर आपने रिज्यूमे जो बनाया है या फिर नहीं बनाया, तो मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए अलग से रिज्यूमे प्रोवाइड करवा रखा है, तो जाके टेलीग्राम को चेकआउट कर लेना, वहां पे आपको रिज्यूमे मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना और आप उसको एडिट भी कर सकते हैं PDF फाइल की फॉर्मेट में। उसको एडिट करने के बाद यहाँ पे ऐड फाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जहां पे भी आपकी फाइल है उससे क्लिक करके डायरेक्टली आप इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्राउज का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल के अंदर, देन फिर यहाँ पे अपलोड करने के बाद सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप फाइनली अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो अप्लाई का प्रोसेस है। अब जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो लगभग 5 से 10 दिन के अंदर ये जो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट होगी, ये डेटा जाएगा डायरेक्टली HR के पास और HR उसको रिव्यू करेगा। और अगर आपकी प्रोफाइल यहाँ पे इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फुलफिल होती है तो आपको डायरेक्टली वहां पे आपकी ईमेल आईडी पे, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाला है, देखिए यहाँ पे इन्होंने ईमेल आईडी के बारे में बोला है, तो यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी डाला होगा उसी ईमेल आईडी पे आपको एक ईमेल आएगा असेसमेंट का, या फिर आप कह सकते हैं ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा और उस एग्जाम को देने के बाद वापस से आपको इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा। अगर आपका बड़ी एग्जाम होता है तो वहां पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और देन फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। इंटरव्यू पे कॉल आएगा तो इंटरव्यू आपको देने जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंटरव्यू होगा टोटली ऑफलाइन होगा। उसके बाद इंटरव्यू अगर आपने क्लियर कर लिया तो फिर आपको वहां पे ऑफर लेटर मिल जाएगा और इसका CTC 7.5 लाख रुपए एनुअल आपको देखने को मिलता है। दोनों लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, चेकआउट कर लेना। लिंक्डइन पे फॉलो नहीं कर रखा है तो फॉलो कर लेना, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी लिंक्डइन पे ही आ जाती है, तो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत भी नहीं है और डायरेक्टली HR से वहां पे बात भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।